हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 84 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हमेशा प्रतिदिन करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, सेशन नंबर 84। और आज के भी इस सेशन में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि अभी हमारे देश में प्रत्येक वर्ष को 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। साथ ही देखेंगे कि एसबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्हें अभी किस कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है। और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि ये तो एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार को बनाया गया। साथ ही हमारे अभी वर्तमान में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में देखिए क्या कह रहा है कि 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर सालों मिस आपके बीच आएंगी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की वो शुरुआत करेंगे। ओके, तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करें। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया में अपना अध्यक्ष बनाया है। रजनीश कुमार कभी आपके एसबीआई के अध्यक्ष रहे थे। जैसे देखिएगा, अगर बात करें तो चलिए आइएगा, पहले यहीं पे आइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मास्टर कार्ड जो है अभी रजनीश कुमार को क्या बनाया है, तो अपनी कंपनी का अध्यक्ष बनाया है। जैसे यहाँ पे देखना, एसबीआई के पूर्व चीफ रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। रजनीश कुमार ने अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बात करें एसबीआई के बारे में, तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खड़ा, और ये रजनीश कुमार के बाद आया है। ठीक है, पहले कौन थे? तो पहले थे आपके रजनीश कुमार। ठीक है, पहले आपके रजनीश कुमार थे और इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए आपके दिनेश कुमार खाड़ा, जो अभी भी हैं दिनेश कुमार खाड़ा। और इनके पहले, रजनीश कुमार के पहले एक अरुंधति भट्टाचार्य थी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य जो एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। तो आप ये तीनों क्रम याद रखना, अरुंधति भट्टाचार्य, रजनीश कुमार और आपका दिनेश कुमार खाड़ा। बात करें मास्टर कार्ड के बारे में, तो देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है? तो माइकल मीबैक है। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका इसका न्यूयॉर्क, यूएसए। और अगर बात करें तो देखिएगा मास्टर कार्ड के अभी चेयरपर्सन या फिर आपके सीईओ कह सकते हो कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। अब थोड़ा सा आइएगा यहाँ पे एसबीआई के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा देखिएगा एसबीआई के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका मुंबई, मुख्यालय है मुंबई। लेकिन पहले एसबीआई के नाम से नहीं था, पहले किस नाम से था? तो इंपीरियल बैंक के नाम से। पहले इंपीरियल, शुरुआत यहाँ से भी नहीं हुआ था, शुरुआत हुआ था आपका देखिएगा ऐसे, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरा देखिएगा बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास। तीसरा देखिएगा बैंक ऑफ बॉम्बे। कल भी शायद वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि अंग्रेज का मेनली ये 3 प्रेसिडेंसी था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला करके क्या बनाया गया था? तो 1921 ईस्वी में इन तीनों को आपस में मर्ज किया गया और क्या बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या बना दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में जब एसबीआई बैंक आपका इस फॉर्म में आया, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय इसके अध्यक्ष थे कौन? तो देखिएगा यहाँ पे जॉन मथाई। क्या हो गया ये? देखिएगा जिसमें आपका एसबीआई, देखिएगा जिस समय आपका ये एसबीआई फॉर्म में आया, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय इसके अध्यक्ष थे जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई। और फिर अगर आपसे बात करता है कि एसबीआई बैंक के पहले अध्यक्ष, तो जॉन मथाई। एसबीआई बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष, तो ये आयंगर करके कोई नाम था, आयंगर। ठीक है, आयंगर करके था, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा है, आयंगर। बात करें पहली महिला अध्यक्ष कौन थी एसबीआई की, तुम लोग यहाँ पे देखिए कौन? अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य। और उसके बाद फिर आपके रजनीश कुमार आए जो भी मास्टर कार्ड के बने हैं सीईओ, और अभी कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा। आगे हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ और भी बैंक के देख लेते हैं। जैसे देखिएगा
नेस्कॉम, नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश नाम्बियार। और उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके सिंधु गंगाधरन। ठीक है, आगे देखना संदीप बख्शी, ये कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक के पुनः सीईओ और एमडी बने हैं। आईसीआईसीआई बैंक के पुनः सीईओ कौन बने हैं? संदीप बख्शी। वहीं पे देखिएगा डॉक्टर सोनाली घोष, ये अभी रिसेंटली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। किरण बनी, ये वाईकॉम 18 के डिजिटल सीईओ बनी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्या बने हैं? तो ये बने हैं अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 2010 के एक्ट से हुई थी। PR शेषाद्री, तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और अमित झिंगड़न SBI लाइफ के एमडी और सीईओ बने हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इससे निकला है, आप लोग याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिएगा 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिव्य कला मेला मतलब दिव्यांग लोग के लिए, ठीक है, दिव्यांग लोग के लिए आपका दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में क्या किया जा रहा है? तो 15 से 24 सितंबर के बीच में दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा। बात करें वाराणसी के बारे में, तो वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है यूपी में, ठीक है। और यूपी के बारे में बात करें तो यूपी का राजधानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है? 403। विधान परिषद भी है यहाँ, और विधान परिषद की सीट कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 100। लोकसभा सीट कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 80। और राज्यसभा सीट कहाँ है, कितना है? तो ये होगा 31, जो आपका किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। आगे देखना, अगर बात करें तो हम देखिएगा यहाँ पे यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम तो योगी आदित्यनाथ, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। वहीं देखिएगा गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। जनसंख्या के बारे में बात करें तो आपका जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा आपका यूपी में ही है। अगर किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला चीफ मिनिस्टर कहाँ बनी थी? तो यूपी में ही बनी थी। और कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल कहाँ बनी थी? यूपी में ही बनी थी। और कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। आगे आइएगा, पॉपुलेशन में क्या है? तो ये आपका सबसे आगे है ना, यूपी, महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम कहाँ चालू किया गया? तो ये चालू किया गया यूपी में ही। पंचामृत योजना, सीएम अभ्युदय योजना और मातृभूमि योजना कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये भी स्टार्ट किया गया यूपी में। दुधवा और देखिएगा पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर, ये सब क्या है? ये सब है आपका टाइगर रिजर्व। ये सब आपका टाइगर रिजर्व है। और ये सारा कहाँ है? तो ये भी आपका यूपी में है, 4 टाइगर रिजर्व। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ गया? तो ये भी किया गया यूपी में। शिकायत निवारण में टॉप पे कौन है? तो ये भी है आपका यूपी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी आपका यूपी में है। और देखना किशनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी यूपी में है। और इसके बारे में देखिएगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? तो ये भी है आपका यूपी में। बात करें यूपी से ही कौन सा राज्य अलग हुआ? तो ये अलग हुआ उत्तराखंड। कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ। और पहले उसका नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड नाम कब हुआ? तो उत्तराखंड नाम हुआ 2006-07 में। आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? गूगल बाबा। स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और अभी इसके नीति प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास रेड्डी। कौन बने हैं? तो देखिएगा यहाँ पे श्रीनिवास रेड्डी के द्वारा क्या इनको बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है, गूगल ने भारत में इनको नीति प्रमुख बनाया है। बात करें गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचोई। स्थापना कब हुआ था? 1998 में। जैसे एडिशनल फैक्ट में हम लोग देखते हैं, स्थापना हुआ था 1998 में। मुख्यालय कहाँ है? तो जाहिर सी बात है अमेरिका में ही, अमेरिका का कंपनी भी है। संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और आपका सर्गेई ब्रिन। मूल संगठन, ठीक है, इसका जो मूल संगठन है इसको अल्फाबेट भी कहा जाता है। अल्फाबेट इसका पेरेंट कंपनी है। सीईओ के बारे में बात करें तो उनका नाम क्या है? सुंदर पिचोई। बात करें यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन, ठीक है। कल हम लोग किसके देखे थे? कल हम लोग देखे थे ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा यकारिनो, ठीक है। ये सब आप याद रखना। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिएगा पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इसके बारे में
क्या हो जाएगा? तो हम लोग ये क्वेश्चन देखे हुए हैं, दोबारा लाने का एकमात्र रीजन है कि आपका अभी एग्जाम चल रहा है, चलेगा बिहार पुलिस का, उसमें से पूछेगा, तो रिवीजन का बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो कौन जीता है? तो ये जीता है आपका महाराष्ट्र। जबकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था कहाँ? हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। उसके बाद कंटिन्यू हर साल ये चलता रहा है, 2020, 2021, 2022 और फिर आपका 2023। देखिएगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका हुआ था इसमें नहीं हो पाया था, यहाँ पे आइएगा। अब देखो कि कब 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 कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका 2023 वाला, जो भी 2023 वाला हुआ था ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। पहला वाला कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। पहले न्यू दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में हुआ, फिर गुवाहाटी में हुआ, फिर पंचकुला में हुआ, और 5वें नंबर का कहाँ हुआ? तो 5वें नंबर का हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें फर्स्ट कौन रहा? फर्स्ट रहा आपका महाराष्ट्र। देखिएगा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए 2023 में क्या किया गया? आयोजित किया गया, 2022 में नहीं हुआ था। पहला वाला कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, फिर आपका पुणे में हुआ, फिर आपका गुवाहाटी में हुआ, फिर आपका कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में, और फिर आपके 5वें नंबर का मध्य प्रदेश में हुआ। संस्करण नंबर कितना है? तो संस्करण नंबर है 5वां। आगे देखिएगा मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इस खेल की शुरुआत कब हुई? 2018 में। इस बार फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर है आपका हरियाणा, और फिर है आपका मध्य प्रदेश। मतलब जो आयोजन स्थल है ये कितने नंबर पे आया? ये आया आपका 3rd नंबर पे। पदक याद रखना, गोल्ड से इसमें विनर काउंट होता है। टोटल पदक तो ऐसे 161 है, लेकिन इसमें गोल्ड कितना है? 56। इसका कितना है? 41, और इसका है आपका 39 गोल्ड। ठीक है, चलो आगे आप याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक, फिर से वही क्वेश्चन, एक सेकंड देखिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? लगता है गलती से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसको ऐसा करिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, लिख लीजिएगा 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, या फिर विंटर गेम कर लो, यूनिवर्सिटी गेम क्वेश्चन आगे आएगा, विंटर गेम। ठीक है, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक ही क्वेश्चन को शायद 2 बार डाल दिया। खेलो इंडिया विंटर गेम, हम लोग जानते हैं 3 तरह का खेल होता है, कौन कौन सा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम होता है, और तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। ठीक है, और तीनों खेल हुआ भी है इस बार, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है। इस क्वेश्चन को कट करिएगा। क्वेश्चन हमारा यही है कि तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम, विंटर बोले तो ठंडा, तो ये ठंडे वाले प्रदेश में ही होता है। विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर आपसे आयोजन पूछेगा, आयोजन ही पूछा है ना, जीतने के बारे में पूछा है, अगर आयोजन के बारे में पूछे तो जम्मू कश्मीर। आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे देखते हैं, देखो यार एक्सप्लेनेशन सही दिया था, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। कब से कब तक? तो 10 से 14 फरवरी तक। आ गया ना? संस्करण नंबर कितना था? तीसरा, वही चीज यहाँ पे लिखा है, तीसरा संस्करण। प्रथम स्थान किसका था? तो जम्मू कश्मीर का ही था। ठीक है, कुल मेडल थे 76, जिसमें गोल्ड कितने थे? 26। आगे आएगा, दूसरा स्थान कितना था? किसका था? महाराष्ट्र का। ठीक है, कितने गोल्ड थे? 13। और तीसरा स्थान में ऐड कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। तीसरा स्थान किसका था? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हम लोग क्या देखें? तो खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जो आप फोटो आगे देख रहे हो, अगर आप इंटरनेट का यूज करते होगे तो काफी ज्यादा ये फोटो वायरल हुआ था। नाम क्या है इनका? आर बाबू प्रज्ञानंद। भले ही नहीं जीते, ये आपके उप विजेता रहे, लेकिन बहुत चर्चा में रहे। एक छोटे से कस्बे से आया हुआ लड़का इतना बड़ा लेवल पे खेला, जीत नहीं पाया, लेकिन इतना कड़ा टक्कर दिया मैग्नसन कार्लसन को कि इनका भी हालत खराब हो गया था। भले ही आपका उप विजेता बना, और बहुत ही कम उम्र का लड़का है, 2005 में तो इसका जन्म ही हुआ था। देखिएगा यहाँ पे, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑब्वियस सी बात है, जीता कौन? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, उप विजेता कौन रहा? तो आर प्रज्ञानंद को ये हराए थे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या रहा? तो ये रहा आपका उप विजेता। जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है,
शतरंज वर्ल्ड कप 2023 में भारत के 18 साल के प्रज्ञानंद को नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ा। रनर अप के तौर पर 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि इनको मिली। धनराशि से भी इंपॉर्टेंट बात है कि इनको बहुत मान सम्मान मिला। जो लड़का बहुत ही छोटे कस्बे से आया था, 2005 में तो इनका जन्म हुआ था, 18-5-23 साल हो रहा है ना। और कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था चेन्नई में, ठीक है। और आपके ये शतरंज को काफी अच्छे से खेलते हैं, ये यहाँ तक पहुंच भी पाए कि इनको टक्कर दे पाए, भले ही ये उप विजेता रहे थे, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे बात करें शतरंज से रिलेटेड है तो हम लोग जानते हैं कि शतरंज में हम लोग हमेशा ग्रैंड मास्टर के बारे में पढ़ते हैं कि 81वें कौन बना, 82वें कौन बना, 83वें कौन बना, कंटिन्यू। आई थिंक जब से हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं 78 से पढ़ना स्टार्ट किए थे और 83 पे पहुंच चुके हैं। देखिएगा 81वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना था? तो ये बना था सायंतन दास, ठीक है। कौन बना था? सायंतन दास। 82वें नंबर का ग्रैंड मास्टर तो ये बना था आपका वुपल्ला परनीत। और 83वें नंबर का ग्रैंड मास्टर रिसेंटली बना है आदित्य सामंत। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि फलने नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना, तो आप इसको याद रखना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो जो तबाही मचाया हुआ है, हम लोग जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर होने का एकमात्र रीजन नाटो संगठन था। यूक्रेन आपका नाटो में शामिल होना चाहता था और रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन आपका नाटो में शामिल हो। नहीं चाहता था बोलना गलत होगा, नहीं चाहता है। अभी तक दोनों के बीच टसन चल रहा है। नहीं क्यों चाहता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपके 1945 के बाद रसिया और यूएसए के बीच आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। और अगर नाटो में यूक्रेन शामिल होता है तो क्या होता है कि आपका यूएसए का बहुत सारा सेना यूक्रेन में आकर के बैठ जाएगा। और किसे बॉर्डर लगता है दोनों का? तो बॉर्डर लगता है रसिया से। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो व्लादिमीर पुतिन है वो अपने सेफ्टी के लिए नहीं चाहते हैं कि उनका दुश्मन उनके बगल में आकर के बैठे। और नाटो का जो आपका रूल है कि नाटो में जितने भी मेंबर है, अगर उस पे कोई भी एक देश अटैक करता है तो सारे नाटो कंट्री मिलकर उसको मारेंगे। तो रसिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इसलिए रसिया पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और इस बार G20 सम्मेलन भारत में हुआ, हम लोग जान रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यूक्रेन को मुद्दा नहीं बनाया गया। इस वजह से जो आपके यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर जेलेंस्की, तो वो बहुत बौखलाए हुए हैं और लन फन बोल रहे हैं भारत के बारे में कि हमारा कुछ जिक्र नहीं किया गया, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। तो भाई जो G20 सम्मेलन होता है, G20 जो बैठक होता है, मेनली अर्थव्यवस्था को काउंटर करने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए किया जाता है, ना कि राजनीतिक मुद्दों को। फिर भी यूक्रेन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया, इनडायरेक्टली मात्र 4 बार चर्चा किया गया था इसके बारे में। देखिए यहाँ पे नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1945 के बाद मेनली रसिया को काउंटर करने के लिए यूएसए के द्वारा कुछ यूरोपीय देशों को लेकर के एक आपका संगठन बनाया गया, जिसको क्या कहा जाता है? नाटो। आगे देखिएगा बोल क्या रहा है यहाँ पे, 33वें जो आपके नाटो सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया, देखिएगा विनियस। और विनियस कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कहाँ? लिथुआनिया में। कहाँ पड़ता है? लिथुआनिया में। आगे देखिएगा नाटो के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में देखें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है बेल्जियम। बेल्जियम का एक देश, मतलब बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? 31। और 31वें नंबर का कौन बना? फिनलैंड। बेचारा फंस गया, लगातार वो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में 6ठी बार फर्स्ट आया था। अब देखो क्या ही हो सकता है, इसका खुशी अभी भी बरकरार ही रहे। अगर देखिए इसके अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है जेंस स्टाल्टेनबर्ग। जेंस स्टाल्टेनबर्ग, ठीक है। चलो आ जाए और देखना यहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिएगा विमेन्स प्रीमियर लीग, आईपीएल का नाम तो बहुत सुने होंगे। WPL इस बार पहली बार फॉर्म में आया। फॉर्म में क्या मतलब आपका स्टैब्लिश ही कहो इस बार हुआ था। WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी थी? मुंबई इंडियंस बनी थी। किसको हराई थी? तो दिल्ली कैपिटल को, डीसी को हराई थी। जीता था कौन? मुंबई इंडियंस। किसको हरा के? तो किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। डीसी को हरा करके ये क्या बना था? तो आपका विजेता बना था। हम लोग जानते हैं कि आपका विमेन प्रीमियर लीग इस बार पहला संस्करण था, ठीक है। और इसमें जीत के रिकॉर्ड कौन बनाया? MI। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट यहाँ पर बात करें। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। और ये चीज बहुत
ही याद रखा जाएगा। पहला संस्करण कौन जीता, तो MI जीता है। आगे देखिएगा संस्करण नंबर कितना था पहला, आयोजन कहाँ हुआ, तो मुंबई में आयोजन हुआ। टीम कितना था, 5 टीम था। वहीं IPL वाले में कितना टीम था, तो IPL वाले में 10 टीम था। आगे देखिएगा ऑरेंज कैप कौन जीता, मैग लेनिंग जो दिल्ली कैपिटल की प्लेयर रही थी। आगे देखिएगा पर्पल कैप किसके लिए होता है, तो विकेट के लिए। और ऑरेंज कैप किसके लिए होता है, ये होता है आपके रन के लिए। ये किसे मिला, तो ये मिला हेनली मैथ्यूज, जो किसकी है, तो MI मुंबई इंडियंस की है। और देखिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया, तो ये हेनली मैथ्यूज को ही चुना। और किस कंपनी के है, सॉरी कंपनी मतलब किस टीम की है, तो हो जाएगा MI की ही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम चेंज करने का फैसला किया। और किन के नाम पे रखेगा, तो आपके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, जिनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, नेताजी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 23 जनवरी को। और इसीलिए 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो 2021 में इसका घोषणा हुआ था कि आपका 23 जनवरी को हमेशा क्या मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र, इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जैसे भारत का जो आपका राजधानी है वो तो ऐसे न्यू दिल्ली होता है ना, न्यू दिल्ली ये हुआ आपका राजनीतिक राजधानी। लेकिन अगर आर्थिक राजधानी पूछे तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हो जाएगी। सीएम के बारे में बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री 2 हैं, कौन कौन, तो देवेंद्र फडणवीस और आपके ये क्या लिख दिया, अजीत पवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, अजीत पवार। आगे आइएगा गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आपके रमेश बैस। या देखिएगा सलोखा योजना हाल ही में यही शुरू किया गया। दुनिया का पहला जो बैरियर होता है वो बांस से बना हुआ बैरियर पहली बार कहाँ लगाया गया, तो ये लगाया गया महाराष्ट्र में ही। ठीक है, क्या नाम है, बांस क्रैश बैरियर। और इसका नाम क्या रखा गया, तो नाम रखा गया बाहुबली। ठीक है, बाहुबली, इस टाइप से उस बैरियर का नाम रखा गया था। और देखिएगा राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में पहला स्थान किसका रहा है, तो ये रहा है महाराष्ट्र का। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में पहला स्थान किसका रहा, तो ये रहा महाराष्ट्र का। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फुल एक्सप्लेनेशन। और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग का कोशिश जैसे यही होता है कि पिछला करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवीजन करवाते रहे, ताकि आपके दिमाग में वो चीज रहे रिवीजन के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस।